रघुवर सिंह यादव, व्यायाम शिक्षक। कल जो मैंने योग के बारे में पढ़ाया उसमें यम और यम के बाद उसका भाग है नियम। नियम के 5 भाग होते हैं। पहला शौच, शौच के 2 भाग, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। दूसरा है संतोष, तीसरा है तप या तपस्या, चौथा ईश्वर की प्राप्ति, पांचवा है समाधि। तो मैं अब शौच के बारे में कहना चाहता हूँ कि शौच का अर्थ शुद्धता होता है। शुद्धता जीवन में परम आवश्यक है। जिस मानव के जीवन में शुद्धता नहीं होती है वह नर नहीं पशु है और मृतक के समान है। शुद्धता के 2 प्रकार की होती हैं। पहला है बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। बाह्य शुद्धता से तात्पर्य शरीर की शुद्धता से होता है और यह मन, आत्मा और बुद्धि की होती है। आंतरिक शुद्धता में आत्मा और बुद्धि की होती है। बाह्य शुद्धता में हम या विद्यार्थी को चाहिए कि अपना बाल, नाक, मुंह, पैर सबको क्या करें, धो लें, स्नान कर लें, शौच कर लें, पेट की सफाई कर लें और शौच के बाद हाथ को भली भांति साबुन से साफ करना चाहिए। लघु शंका के बाद भी कभी कभी हाथ धो लेना चाहिए। स्थान की शुद्धता रहने के स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। वस्त्र चाहे जैसे हो लेकिन सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। आपका नाखून बिल्कुल छोटा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और फिर वाय, ये तो रहा वाय शुद्धता, लेकिन अब आंतरिक शुद्धता। आंतरिक शुद्धता में हम गुरुजनों के बताए हुए शब्दों को पढ़ लें और उसको तैयार रखें। इसके बाद जब हम समय मिलता है तो रामायण, गीता, पुराण या कुरान, जो भी धर्म ग्रंथ हैं उसको पढ़ लें। वीरों की गाथाएं, महापुरुषों की गाथाएं, ये सब हम अच्छी अच्छी किताब पढ़ें, न कि गंदी चीज़ को तैयार करें। और मन जो है, आंतरिक शुद्धता का तात्पर्य मन की शुद्धता, बुद्धि और चित्त की शुद्धता से होता है। फिर जो भी काम किया जाए उसे पूरा मन लगाकर किया जाए। जब भी पढ़ने में बैठें, एकांत में बैठें, एकाग्रचित होकर बैठें। भोजन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध भोजन सीमित मात्रा में नियमित समय पर प्रसन्न मन से करें। और यदि हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन के व्रतों को दृढ़ता से धारण कर लें तो मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि विकारों को दूर किया जा सकता है। और इस प्रार्थना के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान मन को भगवान के लिए लगाना चाहिए। ध्यान से मन एकाग्र होता है। फिर है संतोष। कहावत है कि संतोषी सदा सुखी रहता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष बहुत बड़ी चीज होती है, किंतु संतोष का अर्थ यह नहीं होता कि हम भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ही बैठ जाएं और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास न करें। पुरुषार्थ तो मनुष्य का धर्म है।
फिर है तीसरा तप। जिस प्रकार अग्नि से तपाने से सोना शुद्ध और बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार से छात्र पढ़ने से, तपस्या करने से या पढ़ने से बहुमूल्य की तरह निखर जाता है। विद्यार्थी का जीवन तपस्या वाला होता है। जिस विद्या अध्ययन महान तप होता है। विद्या अध्ययन के लिए मन को बरबस हटाकर अध्ययन में लगाना होता है। सभी शुभ कर्मों का नाम तप है अथवा अच्छा व्रत धारण तप होता है। विद्यार्थी को चाहिए समय पालन, व्रत पालन, पितृ यज्ञ, आज्ञा पालन, बुरी आदतों का त्याग, अनुशासन पालन और न्याय, प्रियता तथा निष्पक्षता, निर्भीकता और विनम्रता, सहिष्णुता होना चाहिए। फिर है चौथा ईश्वर की प्राप्ति। जब बच्चे तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति होती तपस्या करने के बाद, उसी तरह से विद्यार्थी तप करने पर भगवान की जगह पर उनको विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा है समाधि। समाधि जब सब कुछ विद्यार्थी को मिल जाता है तो उसको ज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी को चाहिए कि शौच यानी अपना शुद्धता, वाय शुद्धता, आंतरिक शुद्धता बनाए रखना, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा ईश्वर की प्राप्ति या विद्या की प्राप्ति और पांचवा समाज यानी उसको सब विद्या मिल जाता है। इस प्रकार सभी बच्चों को योग के बारे में समुचित ज्ञान होना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ और आप मन से पढ़ें, मन से। मैंने योगा के बारे में जो भी बताया उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले, लिख ले और फिर कल मैं समय से फिर मिलूँगा।